नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर से। मैं आपके साथ सोनी शर्मा। इस बार चुनाव हुए और चुनाव में उत्तर बंगाल में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आई और टीएमसी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया। और इसके बाद पार्टी में उभरे विरोध के स्वर, आई सच्चाई। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए पार्टी की कार्यशैली पर, नेताओं की कार्यशैली पर, और इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चित जो बयान रहा वो था दार्जिलिंग जिला टीएमसी की अध्यक्षा पापिया घोष का। जी हाँ, पापिया घोष हमारे साथ है और आपने देखा था जब इन्होंने पहला बयान दिया था कि हम टीएमसी में नौकर थे, हम टीएमसी में चाकर की तरह काम कर रहे थे। तो एक बहुत ही दिल टूटने वाली बात थी कार्यकर्ताओं के लिए भी कि एक इतने उच्च पद पर रहने वाली महिला ने किस तरह से ये बयान दिया। तो आज बहुत सी बातें करेंगे क्योंकि आज फिर एक बार पापिया दी चर्चा में है, क्योंकि इन्हें पार्टी की तरफ से आज शोकॉज नोटिस भेजा गया है, यानी कारण बताओ, क्योंकि पार्टी के विरुद्ध इन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिए थे और उसे लेकर आज सुना जा रहा है कि पार्टी के कई नेताओं के साथ साथ पापिया दी को भी आज शोकॉज नोटिस भेजा गया है। तो पापिया दी हमारे साथ है। पापिया दी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर समय में। नमस्ते। खबर समय के सभी दर्शकों को, कला कुशली सबको मेरा नमस्ते। पापिया दी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है, एक तरह से नॉर्थ बंगाल में पार्टी साफ हो गई है, आपने देखा, और उसके बाद आपका ये बयान आया था कि हम पार्टी में नौकर की तरह काम करते थे, हमारे पार्टी में सुना नहीं जा रहा था। आपका ये जो बयान आया ये चुनाव परिणाम आने के बाद आया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने पहले ये बातें क्यों नहीं उठाई? पहले तो मैं बोलूंगी कि पार्टी का नौकर मैंने उस तरह से नहीं बोला, मैं एजेंसी का नौकर जरूर बोला। हमें जब काम करने के लिए जब हमें कर्मसूची दिया जाता था ना, ये लोग खाली मेरे से नहीं, हमारे जितना भी कार्यकर्ता है हर जिला का ही होगा शायद, और हमारा जो अंचल वार्ड तक की ब्लॉक की जो कार्यकर्ता है सबका एक ही बात है कि थ्रेट मिलता है उनको, इसको ऐसा करो ऐसा करो। हम क्या, हमारा तो एक क्रिएटिविटी रहता है ना, हर जन का अलग अलग कुछ काम करने का ढंग रहता है। तो उन लोगों का जैसा हम लोग जो देखे कि हमें कोई कार्य मिले, हम तो अपने एक छाप, एक सृजनशीलता हम रखना चाहते थे, क्रिएटिविटी, लेकिन नहीं होगा। उन लोग जैसे बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, नहीं, जैसे उस कंपनी की तरफ से कहा जाता ठीक उसी तरह से कि 4 कदम चलो तो 4 ही कदम चलना है, 3 नहीं चल सकते आप। एकदम सही बात। और ऐसे बहुत सारी, मैंने पार्टी का नेतृत्व में रहा 4 साल और अभी भी कर रही हूँ, कोर कमेटी में भी था। बहुत सारी दिक्कतें आ रहे थे पार्टी को परिचालना करने के लिए, फिर बहुत सारी हम लोग देख रहे थे कि ये हो रहा है। हम बहुत चिट्ठी दिए पार्टी के अंदर, बहुत बोलने की कोशिश की, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हमारे पार्टी एक अच्छा एक सीजन क्या बोले संगठित पार्टी थे। हम लोग अपना गरिमा रखे, मैं अपना गरिमा रखी, चुपचाप सब सहन करते रही। जितना भी झमेलाएं मेरे ऊपर आती थी पार्टी काम करते जाके, हम कभी हमारे जो मूल ऑफिस रहा राज्य ऑफिस कलकत्ता में, जिधर सुब्रत बख्शी जी हमारा राज्य प्रेसिडेंट माननीय सुब्रत बख्शी जी बैठते हैं, उनके पास जाके उनको लिखित दिया, उनको मौखिक भी बार बार बोला, वो सुने, बहुत अच्छे तरह भी सुने। फिर हमारा जो कैमक स्ट्रीट के ऑफिस है, एबी सर का ऑफिस, अभिषेक जी का ऑफिस, बहुत टाइम हर दिन शायद कुछ ना कुछ जो भी आते थे हमारे काम करते हुए बाधा, फिर जो भी हम फेस करते थे कार्यकर्ता का जो भी आते थे, हम मौखिक तरह से तो बोलते थे ही, लिखित शिकायत देती थी। फिर हमारे जो के जो कार्यकर्ता हमारे ऑब्जर्वर थे उनको देते थे। लेकिन ये लोग, मैं उस दिन एक बात बोली थी कि मिठाई का पैकेट जो देगा उनका बात राज्य नेतृत्व के पास जाता, ऊपर जाता है। मैं अभी भी इसमें अनर हूँ कि मैं शायद वो नहीं दे पाया। आपने मिठाई की पैकेट नहीं दी उनको? नहीं, क्योंकि मैं मिठाई अपना घर का खाती हूँ, मैं तो बाहर का मिठाई कभी नहीं खाया। तो मैं घर का अपने खुद खाऊंगी, मेरा परिवार खाएगा, वो बाहर कैसे दूं मैं? अपना जो मैं अपना है तो मेरा है। आपका इशारा कटमनी की तरफ तो नहीं है, ऊपर की कमाई का तो नहीं है? देखिए, पार्टी के विरोध मेरा कोई शिकायत नहीं है,
मेरा जो शिकायत है एजेंसी के विरोध है, मैं पहले पार्टी के अंदर बोले, अभी जब देखा 4 में पार्टी जब चला गया हमारा, इतना सपने का पार्टी था, हम सबका प्रिय पार्टी था, जिसको ममता दीदी के साथ बहुत लोगों ने सहारा, इनको ब्लड देके, मेरे पापा भी थे उनके शामिल, रविंद्रनाथ घोष महाशय, सबके इस तरह सबको एक साथ जोट होके ये पार्टी को बहुत लड़ाई संग्राम के बाद ये पार्टी आया, ऐसे ही नहीं आया। दर्शकों एक बात मैं आपसे बता दूं दर्शकों, पापिया घोष यानी पापिया दी जो है वो रविंद्र घोष जो कुछ बिहार के हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक थे, उनकी सुपुत्री भी है। ऐसा अक्सर आप जानते हैं लेकिन नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं। तो पापिया दी आप नाराज लग रही है पार्टी से, और अब की बार आपके पापा को भी टिकट नहीं मिली, जबकि बहुत पुराने पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। ये नाराजगी भी है क्या कहीं आप में? मैं पहले बोलती हूँ कि नाराज हम नहीं हैं, थोड़ा अभिमान तो होगा ही होगा। पापा के बारे में मैं बाद में बोलती हूँ, ये जो बोल रही हूँ वो पहले मैं खत्म कर लेती हूँ। तो 4 तारीख जब हमारा प्रिय दल सरकार में नहीं रह सकते, सब तो परिवर्तनशील है, लेकिन दोपहर से लेके रात 3 बजे, जब 3 बजे तक हम जागे थे, क्योंकि हमारे सारे जिला में हमारे जो नीचे के कार्यकर्ता है, अंचल ब्लॉक हमारे बूथ के, ये लोग घर में नहीं टिक पा रहे थे। इनका सपना वाला अपना जो घर है, खुद के कमाई से घर है, उनके घर तोड़ रहे थे, पत्थर दे रहे थे। कि हमारा जो पार्टी ऑफिस तोड़ा गया, हर पार्टी ऑफिस तोड़ा गया, बीजेपी के झंडा लगाया गया, हमारे जो कार्यकर्ता उनको मारा गया, घर छोड़ के जा चुके थे। ये सब ना देख के अच्छा नहीं लगा। तब तो एक गुस्सा तो आएगा ही ना। तो मैं अपना देखा कि मैंने तो बार बार बोला, ऐसा शायद हर जिला से बोला गया। मेरे पापा भी आप लोग को माध्यम से बहुत बार बोले, बाहर नहीं बोले, अंदर बोले, अभी बाहर बोले 1-2 दिन, क्योंकि बहुत सबको खराब लगा। पार्टी, हम लोग ये पार्टी को बहुत प्यार करते हैं। हम लोग, ये कोई बोलेगा शायद कि आप लोग सुर बदल रहे हैं, आप पार्टी बदल रहे, नहीं, हम लोग इसी पार्टी में थे, इसी पार्टी में है, इसी पार्टी में रहेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्टी है। पापिया दी जब आप आए थे, आपने यहाँ ज्वाइन किया था, तो उसके बाद बहुत बड़ी सफलता मिली थी। आपने देखा कि यहाँ पर चाहे वो सिलीगुड़ी नगर निगम है, चाहे महकुमा परिषद है, अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद लोकसभा की लीड भी आप लोगों ने काफी कम की। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? हाँ, मैं नहीं किया, हम किया, हमारे टीम ने, हमारे पूरे टीम मिलके हम किया। और हाँ, लोग, हमारे कार्यकर्ता हमारा साथ दिया, सब मिलके हम लोग किए थे, नया पुराना सब मिलके किए थे। लेकिन करने के बाद भी हमें हटाया गया। ठीक है, चलो, क्योंकि ये तो मेरा पैतृक संपत्ति नहीं था कि मुझे नेतृत्व देना पड़ेगा, ये बात नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत सारे जो हमारे योग्य कर्मी थे, जो ब्लॉक में, अंचल, वार्ड में, उनको हटाया गया। एकदम पार्टी के वोट के 2 दिन पहले भी कई जगह बूथ में चेंज किया गया। ये बहुत मुझे लग रहा है, मेरा व्यक्तिगत तरफ से लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा था। मैं इसको लेके भी सोचा हुआ पार्टी के अंदर, पार्टी को लिखा, लिखित रूप से दिया, कलकत्ता जाके भी बोला, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि आईपैक इतना बड़ा जगह, और हमारे पार्टी आईपैक के ऊपर बहुत भरोसा किया। शायद लोकसभा निर्वाचन में बहुत बड़ी जय मिला था। मैं व्यक्तिगत तौर से, मुझे लगता है कि ये जो जय था लोकसभा के, वो ममता जी, अभिषेक जी का जय था, आईपैक का नहीं था। हाँ, और एक बात, आईपैक में मुझे भी आईपैक लिया, दायित्व दिया, मुझे भी आईपैक ढूंढ निकाला। मेरे पापा कभी मुझे नहीं, पार्टी को नहीं बोला मेरी बेटी है, कोई मुझे पहचानते भी नहीं। मैं पर्दा के पीछे से काम करती थी पापा के लिए, पापा के विधानसभा के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो आईपैक था, हम लोग देखे थे, ये लोग बात सुनते थे, ये लोग जो ठीक है वो देखने की कोशिश भी करते थे, हमारे बात राज्य तक पहुंचते थे। लेकिन अभी जो आईपैक का टीम नया 2 साल से हम लोग फेस किए, मेरा व्यक्तिगत तरफ से बहुत मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, सबको हो रहा था कि मुझे नहीं पता। अच्छा मैम, आपने एक और विवादित बयान दिया था गौतम दा को लेकर।
आपने कहा था कि गौतम दा में अगर शायद कि थोड़ी सी भी शर्म है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इसकी क्या वजह हाँ, रही? इससे पहले मैं बोलूं, आज मुझे जो राज्य श्रृंखला कमेटी है, डेरेक ओब्रायन साहब की तरफ से एक शोकज लेटर आया कि मैंने मुझे कारण दर्शाने के लिए बोला गया 24 घंटे के अंदर कि तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट मैंने क्यों बोला, पार्टी के अगेंस्ट। मैं अभी भी बोल रही हूँ, उस दिन भी बोला, आज भी बोल रही हूँ, मेरा जो बयान आप लोग अगर देखेंगे, पहले तो बोल रही हूँ, हाँ मैं 24 घंटे के अंदर अपना बयान दर्शाऊंगी क्यों मैंने बोला। और मैं आज भी आप लोगों को बोल रही हूँ कि कहीं पर मैं पार्टी का अगेंस्ट नहीं बोला, एजेंसी के अगेंस्ट बोला। मेरा अब तक भी मैं अनर्ह हूं कि पार्टी और आईपैक एजेंसी एक नहीं है। मैं गौतम देव को लेके मेरे से पूछा गया कि वो अपना हर 33 वार्ड में हारा, 245 बूथ में हारा, अपने बूथ में भी हारा, अपने वार्ड में हारा, इसको लेके मेरा बयान मांगा गया था। मैंने व्यक्ति गौतम देव को लेके बोला, गौतम देव यानी मेरे पास पार्टी नहीं है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी मेरे पास, अभी बोल रही हूँ, गौतम देव नहीं है। गौतम देव एक व्यक्तिगत, मैं जैसे पापिया घोष हूँ, वो सीनियर लीडर है, हमारा लीडर भी है, हमारा सबका ही नॉर्थ बंगाल का ही लीडर रह चुके, तो मेरे पापा की तरह। तो मैं व्यक्ति गौतम देव के अगेंस्ट मैंने अपना बयान रखा। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विरोध अभी भी मेरा जो बोलना है, उस पार्टी का कुछ अगर समस्या मेरे ऊपर आएगा, मैं अभी भी अपना गरिमा रखूंगी, पार्टी के अंदर ही बोलूंगी। लेकिन जो व्यक्तिगत तौर से मेरे, हाँ, और एक बात, ये गौतम देव जी के अगेंस्ट बोलने के लिए मेरे अगेंस्ट बहुत वीडियोस भी बनाया गया उनके तरफ से, जिधर मेरे घर परिवार को भी विरोध किया गया, वो ठीक है। मेरा घर परिवार के ऊपर भी कीचड़ उछलने की कोशिश किया गया, इसको मैं धिक्कार जनाती हूँ कि मेरे घर परिवार को कैसा है, मेरा घर के सदस्य कैसा है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, सबको पता है ये। अच्छा पापिया जी, आपको अंदेशा था, मतलब क्या आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी जीत लाएगी और आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ, और आपको जैसे आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो आपको लग गया होगा कि पार्टी सही दिशा में नहीं जा रही? सारा राज्य में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं राज्य पॉलिटिक्स तो नहीं करती हूँ, मैं छोटा कर्मी कार्यकर्ता हूँ। मैं आसपास की सीटों का तो अंदेशा था? देखिए, मेरा छोटा कार्य जो कार्य क्षेत्र है हमारा सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जिला, समतल, मैं इसका बोल सकती थी। मैं लग रही तो कि कोई 1 साल से जो चल रहा था पार्टी के, मैं बैठ के देखना छोड़ के मेरा कोई काम कर रहे थे हम लोग। मुझे जिस दिन हटाया गया ना, उस दिन में मैं काम किया, आज भी मैं काम कर रही हूँ। आज भी मैं सारा दिन हर अंचल वार्ड का कर्मी लोगों के साथ बातें करती रहती हूँ, कहा किसका कुछ क्या हो रहा है, क्या हाल है हमारा कार्यकर्ता का। तो जो भी हो, तो एक अंदेशा तो था, इसलिए तो बार बार पार्टी के अंदर बोल रही थी, बार बार आपको आभास हो रहा था ऐसे भी हुआ कुछ बात को लेके कि जिला कमेटी को सबका साइन लेके भी हम लोग कुछ दिया था लिखित रूप से, वो भी नहीं देखा गया। तो लग रहे थे कि पार्टी की एकदम माथा पे जिसको बिठाया गया था, वो बहुत डराना, मुझे लग रहा है कि डरावना एक बात था कि पार्टी का हाल जिसके ऊपर दिया गया है, हाल जिसके ऊपर छोड़ा गया है, मुझे डर लगता था कि क्या होगा। किसकी तरफ है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये है, पार्टी का अच्छा भी हो सकता है क्योंकि मेरे से मेरे राज्य और ज्यादा अच्छा उनको पता है, शायद इसलिए दिया। लेकिन मुझे लग रहा कि मुझे हटाया गया पार्टी के हाल पकड़ने के लिए, और भी हमारे बहुत सारे, कई सारे हमारे पहले दिन से या नया बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो और ज्यादा पार्टी को संभाल सकते थे। ये बात बहुत डरावनी थे मेरे पास, दूसरे के पास क्या हुआ मुझे नहीं पता। जो अंचल ब्लॉक वार्ड को लेकर जो चल रहा था, सही व्यक्ति को सही जगह पे देने के लिए बहुत लड़ाई करने पड़ रहा था, फिर भी नहीं दे पाया बहुत सारे जगह पे। ये भी एक बात। और एक बात बोला कि पार्टी के वोट के 2 दिन पहले भी कई सारा बूथ प्रेसिडेंट चेंजेस किए गए, ये बहुत बड़ा एक धक्का लगने वाला था। हम और एक बात मैं बोल रही हूँ कि ये जो
आप लोग उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि बाली पत्थर जो आपने इसमें सवाल को उठाए लेके थे। आप लोग सवाल सिंडिकेट उठाते पर, हाँ। रहते थे। बहुत बार लिखित तौर से हम लोग ये ऊपर दिया था, क्योंकि पार्टी बदनाम हो रहा था। कई 2-4 लोगों के लिए हम पार्टी क्यों बदनाम हुए, हम क्यों बदनाम को भागीदार बने। हमारा लोग तो पार्टी को खराब सोच रहा था ना। तो ये प्रेसिडेंट तक 2 साल तक नहीं दिया गया। बार बार हम इसको भी बोले, अभिषेक जी मुझे उसको भी पता थे। अभिषेक जी मुझे खुद आके बोले, पापिया जो जुबा का ब्लॉक प्रेसिडेंट तुम बार बार बोल रहे हो, मैं वो भी दे दूंगी। लेकिन उनका भी तो सारा राज्य की काम करना था, जो आईपैक एजेंसी उसको तो पता था। वो 2 साल तक वो जुबा का कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट हम नहीं दे पाए। तो जुबा का ब्लॉक प्रेसिडेंट अगर नहीं दे पाएंगे तो नीचे तक अंचल वार्ड बूथ कैसे हम सजाएंगे। तो जुबा संगठन एकदम खराब हो गए थे। सब मिला के हम लोग देख रहे थे कि कुछ चल रहा है जो ठीक नहीं चल रहा है, और एक सिस्टम जो हमारे कार्यकर्ता लोग सब मिस करते थे, जो जैसे हम नेतृत्व देते थे, मुझे नहीं पता उन लोगों को पसंद आ गया था। और जो भी हो ऐसे ही चाहिए था। ये जो इलेक्शन गया, इलेक्शन में हमें कहीं पर भी, खास करके जो सिलीगुड़ी विधानसभा गौतम देव जी जहां का कैंडिडेट रहे, इलेक्शन पूरा प्रक्रिया में हमें और हमारे तरह बहुत सारे जिला के नेतृत्व थे जिनको घुसने नहीं दिया गया है। एक इलेक्शन कमेटी नहीं बनाया गया। जो भी काम करने गया मन को क्या बोलते नहीं, पार्टी को चाहते ये सब लोग, पार्टी को पसंद करते, इस लोग ये सब लोग अपने 100% दिए काम किए, फिर भी नहीं हुआ। तो कोई एक नायक तंत्र चल रहा था जिला में। तो ये बार बार किसी का पसंद का जो बार बार देखो, जो भी दायित्व में रहता ना अपना, जो एक मैं भी जब थे ना, मैं भी यही चाहती थी कि मैं जिसको लेके काम करने में सक्षम हूँ उसको दे, लेकिन उसका तो एक योग्यता रहना पड़ेगा। जिसको जिधर जैसे दिया गया वो काम करने पाए, उसका कोई अभिज्ञता है कि नहीं है, सब मिला के हम बहुत दिन से पार्टी के अंदर बोल रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं थे। क्योंकि एजेंसी थे, वो लोग सोच रहे थे, हमारे राज्य नेतृत्व से सोच रहे थे कि एजेंसी देख रहे सब, लेकिन हमें पता था एजेंसी ठीक से नहीं देख रहे, बैलेंस नहीं कर रहे थे। जो उनके पास कुछ और लेके जा रहे थे, उसका बाद फटाफट ऊपर जाते थे। आपने एक सवाल और भी उठाया था कि अब पार्टी के नेता बहुत हाई फाई हो गए थे, हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे ये हैं। सवाल भी आप लोग किए थे कि दम्भ ये सब क्यों हुआ ना, बोला पार्टी क्यों चला गया। तो मेरा जो अभिज्ञता जो मुझे लगा कि मेरा पार्टी को और मेरा पार्टी का सिंबल को, दीदी को कोई प्रत्याख्यान नहीं किया, कोई नहीं फेंक दिया। हमारे जैसे और बहुत कार्यकर्ता है जो 2 दिन पहले खाना नहीं खा पाते थे घर में, आज ये लोग बड़ा बड़ा गाड़ी लेके घूम रहे हैं। ये लोग मिट्टी से अलग हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि पैर के नीचे मिट्टी नहीं, वो जो बाली बोलते, क्या बोलते हिंदी में नहीं पता है, वो आगे रेत आगे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हमारा जो अहंकार, हम लोग ना कार्यकर्ता से अच्छे से बात भी नहीं करते। हम भी शायद, मैंने इतना दिन जिला परिचालना किया कि सबको तो मैं खुश नहीं कर पाया, बहुत सारे लोगों को नाखुश भी है मेरे से, यही स्वाभाविक है कि तो हम लोग अगर सबको अलग अलग हम लोग एक टीम बना लेते, हम लोग सब पार्टी के बात सुनते, लोगों के बात सुनते, बूथ लेवल के लोगों के बात सुनते। मैं अपना दोष भी दे रही हूं, मैं कहीं नहीं बोले कि मैं एकदम सही हूं, मैं 100% सही हूं। मेरा भी 30% शायद खराबी था, मैं भी व्यर्थ था। नहीं तो लोकसभा निर्वाचन में इतना अच्छा लोकसभा निर्वाचन किया। यही मेरा भी सवाल है। मान लीजिए आपने कहा था कि जांच किया जाए, आपके आरोपों की अगर जांच की जाए तो इसमें तो आप पर भी जांच होगी, आप पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो बार बार कि मैं भी शायद अपना 100% नहीं दिया, मुझे भी और देना चाहिए था। और मेरा जो कार्यकर्ता है, मेरा जो आदर्श, जो दीदी जिन लोगों के ऊपर इतना भरोसा करता है, बहुत बड़ा बड़ा पद संभालते रहते, उन लोगों को भी ना थोड़ा एक नायक तंत्र छोड़ के पार्टी का सोचना चाहिए था। हम लोग तो उन लोगों के अंडर में थे, उन लोगों को हम लीडर मानते थे। उन लोगों का जो इलेक्शन हम लोग सब मिलके 100% दे के किए थे। जब लोकसभा निर्वाचन हुआ, पार्टी, हम तो प्रेसिडेंट थे, एक बार
पूछा भी नहीं कोई कौन कैंडिडेट होने से अच्छा होता। शायद हमारे जो लीडर यानी आप लोग का सलाह नहीं लिया गया, राय नहीं ली गई। वो भी एजेंसी को पता था। हम लोग बोले शायद ऊपर नहीं गया, वो भी एजेंसी, क्योंकि पार्टी तो एजेंसी को रखा था, लेकिन एजेंसी हमारे बात शायद ऊपर नहीं दिया, ऊपर नहीं पहुंचाया। तो ये सब लेके इसलिए शायद हमारा पार्टी का, हम सोचे थे कि हमारे जिला में होगा, सारा जिला में ऐसा हो गया। तो अब आपको क्या लगता है कि टीएमसी का क्या अब भविष्य रहेगा? क्यों नहीं जिस भविष्य जिस तरह रहेगा? की हार हुई है उस तरह से आपको क्या लग रहा है कि टीएमसी कमबैक करेगी कब? देखिए, हारना जितना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन जीते थे, आज हारे। आज भी हमारे विश्वास है आगे जाके हम फिर जीतेंगे, क्योंकि जो सुविधा भोगी लोग है ना, अभी जाएगा। सुविधा भी भोगी लोग अगर जाएगा ना, जो पार्टी का पहले जो आवेग था वो लौट के आएगा। जो पहले पार्टी का जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, जितना निष्ठा से कर रहे थे, वो लोग फिर से अभी, क्योंकि सपना का पार्टी तो सबका ही था ना, पार्टी चला गया तो सबका ही मन दुखी हो गया। तो सब अभी आगे आएंगे। हम लोग कोशिश तो जरूर करेंगे, और पार्टी रहे ना रहे, हम लोग थे, है, रहेंगे। जब से आप चर्चा में आए हैं, जब से आपने ये बयान दिया है, ये भड़काऊ बयान दिया है पार्टी को लेकर, तब से एक चर्चा लोगों के बीच में चल रही है कि क्या पापिया घोष बीजेपी ज्वाइन करेगी, क्या बीजेपी में आ रही है? नहीं, मेरा पार्टी में सोचा होने का बात से कोई अगर सोचेगा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, ये उनका भूल है। पार्टी आज हार गया, कल हम लोग फिर जिताएंगे। मेरे पापा लोग लाए थे पार्टी को, पूरा टीम दीदी के साथ मिलके। अभी हम लोग विरोधी तब भी विरोधी थे, हम छोटे थे। अभी हम लोगों के ऊपर दायित्व आएगा, हम लोग देखेंगे, हम लोग फिर राज्यों को साथ देंगे, हम लोग सब मिलके फिर एक टीम बना के फिर पार्टी आ जाएगा। यानी आप कहना चाहते कि हम होंगे कामयाब फिर? हम होंगे कामयाब। आज पापिया दी, आज शुभेंदु अधिकारी यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, मतलब घोषणा हो गई है उनकी पद की, और साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की भी घोषणा हो गई है। आप क्या कहें? देखिए, पहले तो मैं जो भाजपा सरकार हमारे पश्चिम बंगाल में बना है, उनके लिए उनको बधाई देने के भी मौका नहीं आया, क्योंकि इतना शोरगुल पड़ा था, हमारा कार्यकर्ता इतना परेशानी में था। तो उनको आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई। और शुभेंदु जी आज वो भी आपकी पार्टी से ही गए हैं? हाँ, मुख्यमंत्री वो भी कभी टीएमसी के ही अंग थे। अभी तो भाजपा की अंग है वो। उनको आज सीएम अगर घोषणा किया गया, मुझे नहीं पता अभी तक, अगर किया गया है तो उनको भी बधाई हो। हम चाहेंगे, दीदी तो बहुत किए, थोड़ा जो दीदी का काम बाकी थे, जिसलिए दीदी फिर से हम लोग आना चाहते थे, वो सारे काम शायद वो लोग करेंगे। और हमारे बीच टीएमसी और बीजेपी की पार्टी के बीच जरूर हमारा नीति आदर्शगत जो पार्थक्य रहेगा तो रहेगा ही, लेकिन गठनमूलक एक तो हमारा वो गठनमूलक होना चाहिए, वो व्यक्तिगत तौर से नहीं होना चाहिए। यानी राज्य का विकास होना चाहिए। राज्य का विकास, दीदी तो राज्य का विकास के लिए उसको क्या पाना था? कुछ भी नहीं पाना था। ये 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, उनको सम्मान भी मिल गया था। वो एक हवाई चप्पल पहन के, एक सूती साड़ी पहन के वो काम करते थे, उसको कुछ नहीं चाहिए था। तो दीदी का बहुत काम अभी भी बाकी है। वो आगे जितना बेस बनाना 34 साल का कुछ नहीं हुआ था, उसका तो बेस बनाते बनाते दीदी को लग गए 5 साल। फिर 10 साल दीदी उन्नयन 2 साल में ही शुरू कर दिया था। 15 साल में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो हम लोग क्या, बंगाल के साथ साथ पूरा विश्व के लोग भी नहीं सोच सकते थे दीदी वैसे किया। तो बाकी का तो होगा ही ना, वो करेगा। तो ये पापिया घोष जो आई थी अपने बयान के बाद चर्चा में, और इसने तो स्पष्ट कर दी है कि जो लोग कयास लगा रहे हैं, फिलहाल उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही है और वो अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगी। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।